के काम के लिए तैयार होते हैं, तो आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आज दिन भर में मुझे किस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो रोज का हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही प्रोग्राम होना चाहिए कि क्या मैं अपनी 1000 वीवी कर रहा हूँ हर महीने, और अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं। हम उसके पोटेंशियल के ऊपर बातचीत करेंगे, बट उस पर बढ़ने से पहले वंस अगेन मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से, जो कि शायद हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से शायद हमने आईएमसी बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। और वो सवाल है कि हम सबके सपने क्या हैं, हम सबके ड्रीम्स क्या हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में एक ही चीज है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, आपको मोटिवेटेड रखने में मदद करती है, आपको रोज काम करने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगी, और वो है ये सवाल जो कि आपने अपने आप से पूछना है, किस लिए, किस कारण से मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास और कोई काम नहीं था, मैं फ्री था, जस्ट समय बिताने के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण कारण होगा जिसकी वजह से आपने इस इंडस्ट्री को चुना और इस कंपनी को चुना। तो हम उन सवालों को जरूर अपने मन में रोज दोहराएं कि क्या वजह है, क्यों मैंने ज्वाइन किया इस इंडस्ट्री को। और ये वो वजह होगी जो आपको उस दिन काम करने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं, तो कई बार लोग आपकी बात को उतनी तवज्जो नहीं देते, क्यों उनको विजन उनका क्लियर नहीं है। उनको ये नहीं पता कि आप क्या उनके लिए बेनिफिट की चीज लेके आ रहे हैं। तो कई बार लोग आपको ना कर देते हैं, कई बार लोग आपको हतोत्साहित करते हैं। उत्साहित करने की जगह हतोत्साहित करते हैं, यानी आपको इनकरेज करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं। और उस समय आपको सबसे जबरदस्त मोटिवेशन की जरूरत होती है, और वो मोटिवेशन आप अपने आप को खुद दे सकते हैं जब आप इस सवाल को आंसर करते हैं कि आखिर में मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना। क्योंकि किसी भी काम की जब आप शुरुआत करते हैं, किसी भी काम में जब आप लगते हैं, तो ये माना जाता है, ये देखा जाता है कि शुरुआती दौर में वो काम, वो इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ दिन तक आपको रिजेक्ट करती है, आपको धक्का देती है कि आप उस इंडस्ट्री से या उस बिजनेस से बाहर चले जाएं। मगर वहीं पर अगर आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को संभाल लिया और उस इंडस्ट्री में लगे गए और उस काम में लगे रहे, तो वो इंडस्ट्री धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करने लग जाती है, आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, और दोनों तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, वहां पर आपको ये सवाल अपने सामने रोज रखना चाहिए कि आखिर मैं इस इंडस्ट्री में आज काम क्यों करूंगा, क्या रीजन है मेरे काम करने का। एंड आई एम श्योर यहाँ जो मैं रीजन रखूंगा वो आप में से ज्यादातर लोगों के रीजन होंगे कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे एक अपना घर चाहिए। भले एक बंगला ना हो तो कम से कम एक कमरे का मकान हो, 2 कमरे का मकान हो, मेरा एक फ्लैट ही हो सिंपल सा, मगर होना चाहिए। मेरे पास एक कार होनी चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए। बहुत अच्छी होगी कि अगर मेरे पास लग्जूरियस गाड़ी हो, मगर एटलीस्ट मेरे पास एक कार होनी चाहिए। मेरे पास मेरे परिवार को घुमाने के लिए, अच्छे वेकेशंस पे जाने के लिए पैसे होने चाहिए कि मैं कहीं फॉरेन में ले जा सकूं अपने बच्चे को, कहीं अच्छी जगह घुमा सकूं। ऐसा ना हो कि हर बार हमें नानी और दादी के घर की याद आए, क्योंकि मुद्दा ये है कि वहां जाएंगे तो पैसे नहीं लगते, वहां जाएंगे तो कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब खर्च क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी जेब में पैसे नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि हम ऐसी जगह बच्चों को ले जाएं जहां हमारा खर्च कम से कम हो। दोस्तों, अच्छा वेकेशन, विदेश यात्रा या ऐसी जगह घूमना फिरना सबको पसंद है, बट एक ही चीज है जो रोड़ा अटकाती है, वो उनके जेब में पैसे। तो हमारे पास इतने पैसे हो, इतनी सेविंग हो कि हम ये सारे काम कर सकें, हम अपने बच्चों के फ्यूचर को बढ़िया बना सकें, अपनी जीवन शैली को बेहतर कर सकें, और जो इंजॉयमेंट हम लाइफ का लेना चाहते हैं, जो हम लगता है कि जब हम पूरी तरीके से कमा लेंगे, खूब सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा, तब हम ये इंजॉय करेंगे। तो कई बार इस समय तक पहुंचते पहुंचते आप इंजॉयमेंट लायक ही नहीं बन पाते हैं, या लायक ही नहीं रह पाते हैं, क्योंकि तब तक हो सकता है आपकी एज इतनी निकल चुकी होती है, आपका शरीर उस समय सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, तो आप मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, यूएस, ये कहीं नहीं घूम पाते। फिर आप कहते हैं चलो बच्चों को घूमने दो, हमारी तो उम्र निकल गई। मगर दोस्तों, हम सब ने इस जीवन को पाया है, और अगर दुनिया में ऐसे ऐसी जगह बनी है, या नेचुरल ब्यूटीज है, या मैन मेड ब्यूटीज बनी है, तो वो हम सब के लिए बनी है। तो कहीं ना कहीं हम सब उन चीजों को एंजॉय कर पाए अपनी पूरी अच्छी स्वस्थ लाइफ के अंदर। और कहीं ना कहीं
पैसे की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे पास पैसे तो खूब सारे होते हैं मगर हमारे पास अपना स्वास्थ्य नहीं होता। और फिर उस स्वास्थ्य को कमाने के लिए जो भी हमने जमा पूंजी जमा की है वो सारी जमा पूंजी हम खर्च कर देते हैं, फिर भी हमें स्वास्थ्य नहीं मिलता। तो हमारा वेलबींग हो, हम पूरी तरीके से एंजॉय कर पाए जीवन को, लाइफस्टाइल अच्छी हो, बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर पाए, सेविंग अच्छी हो कि हमें किसी भी चीज के लिए कभी सोचना ना पड़े, अच्छा एक घर हो, अच्छी एक गाड़ी हो। एंड आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग होंगे जिनके ये सपने होंगे। और जब ये सपने हमें अपने ट्रेडिशनल काम से या ट्रेडिशनल बिजनेस से पूरा होते हुए नहीं दिखते, इसी वजह से शायद हमने इस इंडस्ट्री का चुनाव किया है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो हर व्यक्ति के पास एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है कि वो ये सारे काम कर सकता है, भले ही उसके पास पैसे हो अभी या ना हो, मगर इस इंडस्ट्री में काम करके वो ये सारी चीजें अर्न कर सकता है, ये सारी चीजें कमा सकता है। अब उसमें भी बात आती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी है जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो उसमें दोस्तों आपकी अपनी कंपनी आईएमसी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का जो गठन है आप सबके चहीते फाउंडर और कंपनी के मैं कहूंगा पितामह जिन्होंने इस कंपनी की रचना करी वो है डॉक्टर अशोक भाटिया जी। और उन्होंने एक ही सोच के साथ इस कंपनी की गठन किया था कि हम अपने देश में से गरीबी को कैसे हटा सकें और अपने देश की जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी पद्धति है, निरोगी जीवन देने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए लोगों को, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद की पद्धति, उसको पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व के पटल तक ले जा पाए। और इसी सोच के साथ 2007 में इस कंपनी का जन्म हुआ। और आज आपको जानकर ये गौरव महसूस होगा कि आपकी आईएमसी कंपनी विश्व में भी परचम लहरा रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने मलेशिया में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और वहां पर इकलौती इंडियन कंपनी है जिसको मलेशियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है लीगली कि आप आकर के मलेशिया में अपना बिजनेस करें, अपना व्यापार करें। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस हमें लेके करना है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री में हैं और बेहतरीन इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट और बेहतरीन कंपनी के साथ आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं जो बिजनेस के पायदान हैं, जहां पर स्टार वन एसोसिएट से ये पायदान शुरू होते हैं और जाते हैं अप टू कोहिनूर लेवल तक। और ये सारे पायदान जैसे 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 एक एक करके आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपने जीवन में जो भी सुख सुविधाएं चाहते हैं, जो भी लग्जरी चाहते हैं, जो भी सपने पूरा करना चाहते हैं, जैसे जैसे आप लैडर में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सीढ़ी एक कदम ऊपर चढ़ते जाएंगे, आप अपने सपनों को साकार करने के और करीब होते चले जाएंगे। अब दोस्तों इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कंपनी आपने देखा, मगर बाजार में आप कहेंगे कंपनियां तो बहुत सारी काम कर रही हैं, तो आईएमसी कैसे अलग है। जैसे मैंने सबसे पहली बात करी कि आईएमसी का गठन ही इस सोच के साथ हुआ कि हमें पूरे भारतवर्ष से जो रोग है उसको मिटाना है और अपनी प्राचीन पद्धति जो आयुर्वेद, जिसके लिए भारत विश्व गुरु के रूप में माना जाता है, हालांकि आज वेस्टर्न कल्चर ने उसको दबाने की पिछले कई सालों में बहुत कोशिश करी और इसीलिए आज हम ज्यादातर लोग अंग्रेजी दवाओं पर आश्रित हो गए। हम पुरानी पद्धति को अपनी जो ऋषि मुनि हमारे रिसर्च करके उन्होंने निकाली थी उस पद्धति को शायद भूलते चले जा रहे थे और उस पद्धति को लेकर के कंपनी आईएमसी का गठन हुआ। तो पहली स्वदेशी कंपनी है जो आयुर्वेद आश्रित, आयुर्वेद बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वही कंपनियां कामयाब होंगी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होंगी। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि हमारे आईएमसी कंपनी के उत्पादों का जो पावर है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये पुरानी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं। हमारे पास आज की डेट में 250 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और हर एक प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज क्या है आपको पता है? वो है ये 3 चरण, ये 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हैं, यानी ये रोज सवेरे से लेके शाम तक, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, हम अपने जीवन में जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, वो सारे उत्पाद आपकी आईएमसी कंपनी आपको प्रदान करती है। और क्योंकि ये ऐसे उत्पाद हैं जो रोजाना कंज्यूम होते हैं, तो इनको बार बार खरीदा जा सकता है, यानी एक परिवार में बार बार लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल
चाय की पत्ती अगर हम घर में यूज कर रहे हैं तो चाय की पत्ती कंज्यूमेबल भी है और रोजाना यूज की जा सकती है। तो इससे बिजनेस आपका रिपीट आएगा, बार बार लगातार निरंतर आपको बिजनेस मिलेगा। और सबसे मजे की बात, कई कंपनियां कंज्यूमेबल प्रोडक्ट भी बनाती हैं, कई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट भी बनाती हैं जो रिपीटेबल हैं, मगर बहुत सारी कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी आपकी जेब पर बोझ के रूप में आते हैं। यानी हमारे आपके लिए वो इतने महंगे होते हैं कि हम उसको रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाते, शायद कभी कभी उनको अपने जीवन में जगह दे पाते हैं। मगर आईएमसी कंपनी आपको ऐसे उत्पाद देती है जो अफोर्डेबल है, यानी हर व्यक्ति, गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति और अमीर से अमीर तबके का व्यक्ति, हर व्यक्ति इन उत्पादों को इस्तेमाल कर सकता है, रोजाना बेसिस पर इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सारे के सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ आते हैं, यानी कि दुनिया की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो हम यहाँ पर प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होने के बावजूद ये पूर्णतः स्वदेशी है। स्वदेशी होने से तात्पर्य ये है कि ये आपके भारत को विश्व गुरु बनाने में, जो आज की डेट में पूरी गवर्नमेंट का, हम सबका सपना है कि भारत का परचम पूरे विश्व में लहराए, उसमें सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से कारगर हैं। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि बाय इंडियन, बी इंडियन, यूज इंडियन, तो हम यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट यानी पूरी तरीके से भारतीय मूल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आज ये भारतीय मूल का प्रोडक्ट विदेशों तक जा रहे हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी जब आप इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं और जब इनका वेस्टेज निकलता है, जैसे साबुन आपने यूज किया, शैम्पू यूज किया, जो भी वेस्टेज निकल रहा है वो पूरी तरीके से पर्यावरण के मित्र हैं और साथ ही साथ 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। यानी कि इन प्रोडक्ट में एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको रिजल्ट आने ही आने हैं, इसमें कोई दुविधा, कोई शंका की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो दोस्तों, ये सारी क्वालिटी के साथ आपको मिलते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के उत्पाद जो कि आपकी आईएमसी कंपनी आपके लिए लेकर आती है। और इसी वजह से आपकी आईएमसी कंपनी बाकी मार्केट के जो ब्रांड हैं या कंपनी हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनसे अलग हो जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि इतना खूबसूरत बिजनेस, इतना खूबसूरत मैनेजमेंट, इतने खूबसूरत फाउंडर्स, इतने खूबसूरत प्रोडक्ट के साथ हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फिर भी हम में से कुछ लोग बिजनेस में तेजी से सफल होते हैं और हम में से कुछ लोग बिजनेस में सफल नहीं हो पाते, या उनकी सफलता का जो रास्ता है वो थोड़ा धीमा होता है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा और मैं आपसे उसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि क्या वजह हो सकती है कि कुछ लोग बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं, मगर कुछ लोगों की जो सक्सेस की जर्नी है वो थोड़ा धीमी पड़ जाती है। तो दोस्तों, उसके प्रमुख कारण है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने जो कंपनी है या अपने जो प्रोडक्ट है उनके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज नहीं लेते। दोस्तों, ये बिजनेस है प्रोडक्ट की जानकारी लेने का, और प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के सबसे पहले खुद उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, और खुद कंज्यूम करके अपनी टीम में अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों को प्रोडक्ट कंज्यूम कराने का। मगर प्रोडक्ट को कंज्यूम हम कब कर पाएंगे? दोस्तों, प्रोडक्ट को कंज्यूम हम तब कर पाएंगे जब हमें प्रोडक्ट की सही जानकारी होगी, सटीक जानकारी होगी। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में मेरा जो अनुभव कहता है, लोगों के न सफल हो पाने का सिर्फ एक रीजन है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्रति कमिटेड नहीं होते, प्रोडक्ट के प्रति उनको पूरी 100% जानकारी नहीं होती, या बिजनेस के प्रति जानकारी नहीं होती। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आपने अमल कर लिया तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जो चाहें वो अचीव करके, जो चाहें वो आप कर सकते हैं। जो चाहे वो लेवल अचीव कर सकते हैं, जो चाहे वो पिन अचीव कर सकते हैं, और जो चाहे वो इनकम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली जैसे मैंने आपसे बताया, आपसे बात ही करी कि ये बिजनेस है प्रोडक्ट यूज करने का और कराने का। और इसलिए प्रोडक्ट की जब नॉलेज की बात आती है तो आज की डेट में हमारे पास 250 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अब मैं समझ सकता हूं कि 250 के 250 प्रोडक्ट एक दिन में समझना या इस्तेमाल करना, या एक ही दिन में इनकी पूरी जानकारी ले लेना इतना आसान नहीं होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा कि क्या आप 15 दिन का एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हर महीने में 15 दिन मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर डालने हैं। अब 15 दिन में पूरे दिन भर नहीं करना है, आपको एक प्रोडक्ट एक दिन चुनना है।
यानी आपने एक प्रोडक्ट एक दिन के हिसाब से हर महीने 15 दिन का गोल लिया कि हर महीने मुझे 15 प्रोडक्ट के ऊपर अपनी जानकारी बढ़ानी है, अपनी मास्टरी करनी है। अब प्रोडक्ट की मास्टरी करने के लिए कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है दोस्तों। उसके लिए आपने बहुत सारे आपके पास माध्यम है। सबसे पहला माध्यम है आपके पास आपकी प्रोडक्ट गाइड बुक। दूसरा माध्यम है कंपनी की साइट। तीसरा माध्यम है कंपनी का फेसबुक पेज। चौथा माध्यम है कंपनी का यूट्यूब चैनल। पांचवा माध्यम है आपके अपलाइन। छठा माध्यम है जूम पर ट्रेनिंग होती है, जैसे आज मैं आपके लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये रोज 8 बजे हो रहा है। इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में आपके पास माध्यम है, बशर्ते आप उस माध्यम का इस्तेमाल करना चाहें। बहुत सारे माध्यम है, आप खुद पढ़ सकते हैं। अपने डाउनलाइन की अगर कोई जानकारी उनके पास अच्छी है, उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपलाइन से ले सकते हैं, जूम शेड्यूल अटेंड कर सकते हैं, फेसबुक पर सेशंस पढ़े हैं, यूट्यूब पे सेशंस पढ़े हैं, साइट पे पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी है, सारी चीजें आप ले सकते हैं। मगर आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इन जानकारियों को सबसे पहले आपको गैदर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मनीष जी मेरे साथ ज्वाइन किए, मनीष श्रीवास्तव जी मेरे साथ ज्वाइन किए। तो मनीष श्रीवास्तव जी को मैं ये बोलूंगा कि मनीष जी अगले 2 से 3 महीने जैसा मैं कहता जाऊं वैसा आप करते जाइए। आपने सबसे पहले क्या करना है, रोज एक प्रोडक्ट आपने पढ़ना है और उस प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास ये तमाम माध्यम है जो मैंने आपसे बताए, और इसके अलावा एज ए अपलाइन मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपको जानकारी दूंगा। तो आपने 24 घंटे में एक प्रोडक्ट को टारगेट करना है। अब मान लीजिए मनीष जी ने कहा ठीक है सर मैं समझ गया, मैं ऐसा करूंगा। अब मनीष जी ने पहले दिन सेलेक्ट कर लिया मान लो तुलसी। उसी दौरान मैंने मनीष जी से ये कहा कि पूरे दिन भर में जो भी प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे 24 घंटे में एक बार मैं और आप वापस कनेक्ट होंगे और आपने जो उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है हम आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपके मन में कोई शंका रह जाती है, कोई दुविधा रह जाती है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बताइए मनीष जी कौन सा समय ठीक पड़ेगा। मनीष जी ने कहा मैं तो देखो दुकान भी चलाता हूँ, मेरे पास समय बहुत ज्यादा तो होता नहीं है, सुबह 10 बजे निकल जाता हूँ, रात के 8 9 10 बज जाते हैं मुझे। सुबेरे का समय मेरे पास थोड़ा सा खाली होता है, क्या हम 7 से 8 बजे कनेक्ट हो सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो बिजनेस के लिए हूँ, मेरे पास तो सारा समय बिजनेस के लिए ही है। मैंने कहा बिल्कुल हम कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आपको कन्वीनियंट है तो हम 7 से 8 बजे बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। अब क्या हुआ, मनीष जी ने आज तुलसी के बारे में पढ़ा और अगले दिन सवेरे हम लोगों ने कनेक्ट किया। अब मैंने मनीष जी से पूछा कि मनीष जी आपने तुलसी के बारे में क्या क्या जानकारी इकट्ठा करी। उन्होंने एक एक करके मुझे सारी जानकारी बताई और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई। मनीष जी ने कहा ये मेरे पास 5 सवाल हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं जिसका उत्तर मुझे नहीं मिला है। मैंने कहा ठीक है, आप वो एक एक करके 5 सवाल मेरे से पूछिए। और वो एक एक करके मनीष जी ने वो 5 सवाल पूछे, मैंने उन पांचों का उत्तर दिया। अब उसके बाद मैंने मनीष जी से क्या कहा कि मनीष जी अभी भी कोई और चीज रह गई, कोई शंका, कोई सवाल, कोई दुविधा आपके मन में रह गई? मनीष जी ने कहा नहीं नहीं अब तो सर सारा कुछ हो गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात, मगर मनीष जी आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए 15 सवाल और हैं। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गए? ये सवाल वो हैं जो मुझे पता है जब मनीष जी या मैं या कोई भी व्यक्ति किसी को तुलसी बताने जाएगा तो वो 5 नहीं बल्कि 30 सवाल पूछ सकता है। 5 तो मनीष जी ने पूछ लिए मगर ये 15 बचे हुए। अब मैंने क्या किया, एक एक करके वो 15 सवाल मनीष जी से पूछना शुरू कर दिया। अब मनीष जी ने उसके बारे में पढ़ा है तो कुछ सवालों के मनीष जी ने बहुत अच्छे आंसर दे दिए, कुछ सवालों के हो सकता है मनीष जी आंसर ना दे पाए क्योंकि अभी वो नए हैं। तो उन सवालों के उत्तर भी मैं ही दूंगा, सवाल भी मैं ही पूछूंगा और अगर वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं उनको उत्तर भी समझाऊंगा। तो अब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट के ऊपर मनीष जी आज पूरी तरीके से तैयार हो गए। सेम वे एलोवेरा हुआ, सेम वे हिमालयन बेरी हुआ, सेम वे बाकी सारे प्रोडक्ट हुआ। अब जरा सेलेक्ट कीजिए कोई भी 15 प्रोडक्ट अगर आप चुन लें किसी भी कैटेगरी से उठा करके तो लगभग लगभग आपकी 1000 बीबी के आसपास पहुंच जाएगा, यानी 3000 रुपए के प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब मैंने कहा मनीष जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने 15 प्रोडक्ट को कवर कर लिया है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जिन प्रोडक्ट को आपने पढ़ लिया है अब आप इन प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेना शुरू करें। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। अनुभव कैसे आएगा? अनुभव आएगा जब आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे। अगर खाने से रिलेटेड है तो खा के देखेंगे, लगाने से रिलेटेड है तो लगा के देखेंगे,
घर की साफ सफाई से रिलेटेड है तो घर की साफ सफाई करके देखेंगे, कपड़े की साफ सफाई से रिलेटेड है तो कपड़े धुल के देखेंगे। यानी कि मैंने अब आपको क्या कहा, आपको इनकरेज किया कि आपने बिल्कुल सही काम कर दिया है, अब आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी हो गई। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन करें, इस प्रोडक्ट को यूज करके देखें, इस प्रोडक्ट से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस प्रोडक्ट को खुद से इस्तेमाल करके देखेंगे। तो अब यही काम मनीष जी ने शुरू कर दिया। तो 15 दिन में 15 प्रोडक्ट पढ़े इन्होंने, और अगले 15-20 दिन इन्होंने उन 1000 बीवी के प्रोडक्ट को यूज किया। अब जब सही जानकारी के साथ कोई प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको रिजल्ट कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, बेहतरीन आएंगे। यही हुआ मनीष जी के साथ। तो इनका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया। अभी क्या होता है, जब कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मनीष जी एक काम करो, ये लिस्ट है, ये प्रोडक्ट खरीद लो। मनीष जी को पता ही नहीं होता ये प्रोडक्ट किस लिए है, किस पर्पस के लिए है, यूज भी करना है मुझे कि नहीं करना है। आपके रिकमेंड करने पर उन्होंने खरीद लिए, और उनके मन में तो कई सवाल चल रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में पी तो पता है नहीं उनको। तो वो क्या कहते हैं, अरे छोड़ो जी, संदीप जी ने बोला था तो चलो ले लिया है, मगर यार यूज करने लायक मुझे लग नहीं रहे। मन ही मन वो ये बात बोल रहे होंगे, और उन्होंने उन प्रोडक्ट को ले जाकर के अपने घर में सजा दिया, और रोज देखते हैं मगर यूज एक भी नहीं करते, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा है कि तुलसी को मेरी जरूरत है, या मेरे को तुलसी लेना चाहिए, या मेरे को एलोवेरा लेना चाहिए, या मेरे को आईएमसी का सोप यूज करना चाहिए, या मेरे को आईएमसी का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। उन्होंने ले तो लिया आपके कहने पर, मगर उसको उठा के रख दिया किनारे। 1000 बीबी भी हो गई, मगर वो 1000 बीबी अगले 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक वैसी पड़ी रहती है। और उसके बाद जब वो 6-8 महीने तक प्रोडक्ट यूज नहीं करते, तो फिर अचानक से मुझे याद आता, अरे मैंने तो मनीष जी को ज्वाइन किया था, कुछ प्रोडक्ट भी उस दिन बिकवा दिए थे, चलो पूछता हूँ मनीष जी क्या कर रहे हैं। तो पता चला मनीष जी तब तक इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि वो मेरा फोन भी उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैंने तो उनको टोपी पहना दी, उनको 2-3 हजार रुपए का माल धकेल दिया। सोचिए, ये हम सबके साथ होता है। तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने पहले आपको तरीका बताया, कि पहले 10 से 15 दिन आप उस व्यक्ति विशेष को ये साफ साफ बोल दें कि अभी आपने किसी से कंपनी की बात नहीं करनी, किसी दूसरे से प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, सबसे पहले आपने खुद प्रोडक्ट की जानकारी लेनी। और उस 10-15 दिन के बाद जब प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे तो धीरे धीरे बिजनेस के बारे में आप उनको समझाना शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों होगा क्या, अब वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और तो धीरे धीरे आप उनको प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी में बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। उससे पहले क्या था, जब आपने उनको बोला था अरे मनीष जी मैंने ये लिस्ट बना दी, ये प्रोडक्ट खरीद लो और शुरू कर दो, तो मनीष जी जोश जोश में जाकर के अपने 2-4 दोस्तों से बात करते हैं। मान लो प्रमोद जी के पास वो चले जाते हो, कहते प्रमोद जी मैंने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन की है, इसमें ये प्रोडक्ट आते हैं, मैंने शुरू कर दिया, आप भी शुरू कर दो। प्रमोद जी को पता चला पहले से डायरेक्ट सेलिंग का कुछ अनुभव होगा, उनके साथ कुछ लोग ऐसे मिसबिहेव कर गए, किसी ने उनको टोपी पहले बनाई होगी, तो कहते हैं अरे यार मनीष तू कहाँ फंस गया, ये सब होता जाता नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने का काम है, गलत जगह फंस गया है, मैं तो राय दूंगा इमीडिएटली छोड़ दो ये सब। अब मनीष जी को कुछ पता नहीं था, प्रमोद जी वैसे ही भरे बैठे थे, मनीष जी गए, प्रमोद जी ने उनको नेगेटिव कर दिया। और संदीप भाई अब कितना भी फॉलो अप कर ले, मनीष जी क्योंकि प्रमोद जी के अच्छे दोस्त थे, संदीप से अभी रिलेशन बना था ताजा ताजा, अब वो मेरे से ज्यादा प्रमोद जी पे विश्वास करेंगे और कहेंगे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, भले मेरे मुंह पे बोले ना बोले, मगर वो मेरा फोन उठाना, मेरे से बातचीत करना सब बंद कर देंगे। प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने मनीष जी को अभी तैयार नहीं किया। मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, सीधे जाओ बॉर्डर पे और धनाधन दुश्मन को मार के आओ। ना तो मैंने उनको तकनीक सिखाई, ना तो मैंने उनको हथियार दिए, ना तो उनको गोली बारूद दिया, और उनको ले जाके बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। तो मनीष जी को मैं क्या कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा मनीष जी, मगर मैं मनीष जी को क्या कर रहा हूँ, मैं तो शहीद होने के लिए तैयार करके भेज रहा हूँ। और इसीलिए एक कस्टमर, एक प्रोस्पेक्ट मिला और उसने 4 सवाल दागे, और बेचारे मेरे जो नए एसोसिएट थे वो वहीं शहीद हो गए, वहीं ढेर हो गए, क्योंकि उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। अक्सर गलती ये होती है हमसे। तो हमने क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है, हमने लोगों को पहले तैयार करना है। रादर उल्टा मैं खुद ये बोलूं या आप खुद बोलिए कि जब तक 10 से 15 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक आप पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं, आपको किसी से कंपनी, इंडस्ट्री या प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है। पहले आप अपनी तैयारी करो। आप सोचिए, जब आप स्कूल में एडमिशन लिए थे, कॉलेज में एडमिशन लिए थे, जिस साल आपने एडमिशन लिया, जिस डेट को एडमिशन लिया, उसके अगले दिन ही आपका एग्जाम हो गया था, उसके अगले दिन ही एग्जाम हो गया था, या 6 महीना, 8 महीना, साल भर आपको पढ़ाया गया था।
तब उसके बाद आपका टेस्ट लिया गया था। इसी प्रकार ये इंडस्ट्री भी है। हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं और अगले दिन टेस्ट दिलवाने लगते हैं। अरे पहले उनको तैयारी तो कराइए, और तैयारी है कि पहले उनको प्रोडक्ट पे मास्टरी दिलवाइए, धीरे धीरे बिजनेस प्लान के बारे में समझाइए। एक दिन में सारी चीजें नहीं सीख सकता व्यक्ति, तो थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस के साथ काम करिए। और जब वो प्रोडक्ट की जानकारी लेने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, देन उनको पहले महीने उनकी 1000 बीवी हो गई। अब हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी हाँ में हाँ हमेशा मिलाते हैं, जिनका उनके साथ रिलेशन और उनका उनके साथ रिलेशन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर वो कह दें कि अभी तो शाम हो गई है, वो कहेंगे हाँ जी अभी तो शाम है। वो कहेंगे अभी तो रात के 12 बजे हैं, वो भी कहेंगे हाँ जी 12 बजे। मतलब मेरा कहने का ये है कि उनका रिलेशन इतना स्ट्रांग होता है जिसके बीच में कोई और चीज नहीं आ सकती। यानी वो एक दूसरे की बात में हमेशा हाँ में हाँ मिलाएंगे। मेरा मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस में नहीं, किसी को आपको बेवकूफ नहीं बनाना है, गलत चीज नहीं बोलनी है। मगर आप अगर उनको सही चीज सही तरीके से बता रहे हैं तो वो आपके साथ खड़े होंगे। तो पहले तो आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, आपको 10-15 प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हुई, आप उन प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, आपने यूज करके देखा है, उनके रिजल्ट आपको मिले हैं, कॉन्फिडेंस हाई है। तो यही कॉन्फिडेंस अगर आपके ऐसे लोगों को आप शेयर करेंगे तो वो आपकी बात को समझेंगे और मानेंगे और आपके साथ इस बिजनेस में कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार होंगे। अब जब प्रोडक्ट और बिजनेस की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको 5 पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि मेरे लगभग 24 से 25 सालों का अनुभव है। आप कुछ भी चीज किसी को बेचते हैं, बेचने का मतलब बेचना मतलब वैसे मत समझिए, बेचने का मतलब आप किसी को रिकमेंड भी करते हैं। अगर आपने इन 5 पहलुओं के हिसाब से उनको रिकमेंड किया तो वो आपसे वो प्रोडक्ट या वो अपॉर्चुनिटी हमेशा ज्वाइन करेंगे। और वो 5 में सबसे पहला पॉइंट है, मान लीजिए जब आप किसी को प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं या प्रोडक्ट रिकमेंड करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कराने जा रहे हैं, सबसे पहले ये जानिए कि उस व्यक्ति विशेष को उस उत्पाद की जरूरत भी है कि नहीं। मान लीजिए मुझे तो पता है कि आप सब 450 लोग आज जुड़े हुए हैं, आप 450 के 450 लोगों को तुलसी की जरूरत है, मगर मेरे इतने जानने से काम नहीं बनेगा। मुझे आप में से हर एक व्यक्ति से बातचीत के जरिए कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे जिससे आप खुद बोलें कि आपको कुछ ऐसा चैलेंज है जिसको दूर करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेट से अजीत जी मुझे दिख रहे हैं, तो अजीत जी के पास में गया। अजीत जी मुझे दिख रहे हैं कि बड़े यंग एनर्जेटिक हैं, है ना। मैंने कहा अजीत जी क्या हो गया, पहले तो आप थोड़ा हेल्दी स्ट्रांग हुआ करते थे, मुझे थोड़ा आजकल थोड़ा वीक दिख रहे हो, थोड़ा कमजोर दिख रहे हो। उन्होंने बोला क्या करूं संदीप जी, मेरा डाइजेशन गड़बड़ हुआ पड़ा है, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबियत भी गड़बड़ है, मौसम चेंज होता है अक्सर मुझे दिक्कत हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमाका हो जाता है। अब क्या हुआ, क्योंकि इनका मेरा कुछ रिलेशन है, थोड़ा मोड़ा मेरी बातचीत है, हो सकता है ये मेरे बचपन के दोस्त हों, मेरे पड़ोसी हों, मेरे रिश्तेदार हों। जब भी किसी से बात करिए तो पहले रिलेशन बिल्ड करिए। जब आप रिलेशन बिल्ड कर लेंगे तो व्यक्ति आपके साथ धीरे धीरे खुलने लगेगा। फिर मैंने जैसे ही सवाल पूछा, एक सवाल पूछा, अजीत जी ने बड़बड़ 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 सारी अपनी दिक्कत परेशानी मुझे बता दी। अब मुझे समझ में आ गया कि एक तो इनको प्रॉब्लम है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, दूसरी इनकी प्रॉब्लम है कि इनकी इम्यूनिटी गड़बड़ है। अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए बात करने के लिए। अब जब ये 2 पॉइंट मिल गए मतलब 2 जरूरतें मुझे समझ में आ गई। एक भी समझ में आ गई तो भी काम चल जाएगा। अगर ये बोलते मेरा डाइजेशन गड़बड़ है तो भी काम समझ में आता है, कहते मेरी इम्यूनिटी गड़बड़ तो भी काम समझ में आता है, मेरे को मुद्दा मिल जाता है बात करने का। तो पहले जरूरत निकालिए कि उनकी जरूरत क्या है। मान लीजिए इनकी जरूरत है डाइजेशन को ठीक करने की, तो अब इनको पहले मैं डाइजेशन ठीक करने का इलाज नहीं दूंगा, मैं अब इस डाइजेशन के खराब होने से भविष्य में क्या क्या परेशानियां इनको हो सकती हैं उसके दर्शन कराऊंगा। मतलब मैं इनको थोड़ा डराऊंगा, लिटरल भाषा में मैं कहूंगा तो डराऊंगा। क्यों डराऊंगा, डराना मैं आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, मगर बेसिकली डराने का मतलब यह है कि मैं इनको आईना दिखाऊंगा कि अगर ये दिक्कत परेशानी आज है और अगर इस दिक्कत परेशानी का आज आपने इलाज नहीं किया तो आज आपको क्या दिक्कत हो रही है और भविष्य में दिक्कत किस कदर तक बढ़ सकती है, जिसका अंदाजा शायद आज अजीत जी को नहीं होगा। मगर जब मैं इस बातचीत के जरिए इनसे बोलूंगा कि अजीत जी आपने बड़ा सही समय इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको ये दिक्कत है, भगवान ना करे ये दिक्कत आगे बढ़ेगी, अगर डाइजेशन आपका लंबे समय तक खराब रहेगा तो क्या आप जानते हैं इससे नाना प्रकार की और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।
और अगर थोड़ा बहुत अजीत जी हेल्थ के बारे में जानते होंगे तो अजीत जी मुझे बोलेंगे, हाँ जी संदीप जी मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है मुझे। तो मैं कहूंगा वेरी गुड, आप इतना अवेयर हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, तो आप अपने इंडाइजेशन के लिए कर क्या रहे हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे उसको सही कर रहे हैं। अब ये कहेंगे संदीप जी मैंने सब कुछ कर लिया, डॉक्टर दिखा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना कर लिया, दिमागा कर लिया, मगर कुछ नहीं हो रहा। तो पहली चीज मैंने इनकी जरूरत निकाली कि इनको इंडाइजेशन है। दूसरी चीज कि इस इंडाइजेशन से आज क्या दिक्कत हो रही है और भविष्य में क्या दिक्कत हो सकती है। अब तीसरे पॉइंट पे मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आज कुछ कर रहे हैं। इन्होंने बोला सब कर लिया, मैं कुछ नहीं उसका फायदा मिल रहा है। तब मैंने इनसे क्या कहा, ये अगर फायदा नहीं मिल रहा है आपको और आपने सब कुछ करके देख लिया है, मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग जुड़े थे जिनको सेम प्रॉब्लम थी। मेरे इनफैक्ट मेरे परिवार में कुछ ऐसे लोग थे जिनको ऐसे ही प्रॉब्लम थी, मगर मैं बताऊं पिछले 6 महीने से उनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल चुका है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं और आपने सब कुछ देख के हार गए हैं कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन इसके बारे में देना चाहूं तो क्या उस सोल्यूशन के ऊपर आप सुनना पसंद करेंगे, काम करना पसंद करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना पसंद करेंगे। अब क्या लगता है अगर अजीत जी को या हम में से किसी को ऐसी कोई परेशानी है और सामने से कोई व्यक्ति आकर के हमें इस तरीके से अप्रोच करे, हमारा उत्तर क्या होगा। हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर बिल्कुल लाजमी है, हम सब कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मैं चाहता हूं इसका सोल्यूशन। और जैसे ही इस व्यक्ति ने या किसी भी व्यक्ति ने आपको हामी भर दी, अब वो व्यक्ति तैयार है पूरी तरीके से मेंटली आपकी बात को सुनने के लिए। पता चला मैं जैसे ही गया मैंने कहा अरे अजीत जी बड़े कमजोर लग रहे हो, आपका लग रहा है मुझे डाइजेशन गड़बड़ है, डाइजेशन के लिए मेरे पास बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट आता है, आप एक काम करो एलोवेरा पीना शुरू कर दो सुबह शाम, डाइजेस्टिव जूसेस लेने के लिए ये प्रोडक्ट और लेने शुरू कर दो। अब क्या हुआ, अजीत जी कहेंगे कहा मेरी तबीयत कहाँ गड़ा चल रही है, मैं तो ठीक हूँ एकदम बढ़िया हूँ, मैं तो बड़ा चंगा हूँ, मेरी तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है। यानी कि जब आप किसी को बेचने की कोशिश करते हैं तो वो डिफेंसिव हो जाता है, वो लेता नहीं। मगर जब अभी क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि आप उनको बेचने को जा रहे हैं, अभी आपने क्या किया, पहले उनकी जरूरत समझी, उनकी जरूरत उन्हीं से निकलवाई, उसकी जरूरत को जब उन्हीं से निकलवाया और उसके ऊपर उसको दिखाया कि भविष्य में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा उनको डराया, थोड़ा उनको भविष्य का आईना दिखाया। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है और इसको दूर करने के लिए सब कुछ कर चुका हूं मगर कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपने पूछा कि भैया अगर मैं कोई सोल्यूशन बताऊं तो आप उसको करना चाहोगे। जब उन्होंने हामी भर दी तब आप अपने जो भी प्रोडक्ट बताना चाहते हैं तब बताइए। यानी चौथे स्टेज में, पहले में आपने जरूरत की बात की, दूसरे में बताया कि जरूरत को पूरा नहीं किया तो आज क्या नुकसान है, भविष्य में क्या नुकसान होगा, पूरा कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर पूरा करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन दूं तो वो करना चाहेंगे। और तब बताइए कि क्यों आईएमसी का वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कैसे उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ को, उनकी सेहत को, उनके पाचन तंत्र को अच्छा कर सकता है, क्या क्या वजह है उसमें, क्या क्या ऐसी चीजें। और फाइनली फिर आप उनसे पूछिए कि इस प्रोडक्ट को जिसके बारे में मैंने आपसे भी शेयर किया, इसको लेने से पहले क्या अभी भी मन में आपके कोई सवाल चल रहे हैं, कोई शंका है, कोई दुविधा है। मैं चाहूंगा पहले आप वो सारी शंकाएं दुविधाएं दूर कर लें और तभी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अब आप क्या कह रहे हैं कि भाई साहब मैं प्रोडक्ट अजीत जी आपको बेचने नहीं आया हूं, मैं आपको आपकी सेहत का सलूशन देने आया हूं। तो जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक ना लें। जब आप पूरी तरीके से मेरी बातों से, मेरे प्रोडक्ट से संतुष्ट हो तब आप इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सोचिए जरा, आप किसी ऐसी दुकान पे जाएं जहां दुकानदार आपको ये बोले कि भाई साहब आप पूरी दुकान देख सकते हैं, सारे प्रोडक्ट आपके हैं, सब आपके लिए रखे हैं, आपको जो पसंद आए, जिसके बारे में जो जानकारी चाहिए वो मुझसे आप ले सकते हैं, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, आप देख के जा सकते हैं, जब मर्जी आए तब आके ले जाना। आप ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे जहां पे लोग आपको ऑप्शन दे रहे हैं और आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं कर रहा, कोई आपको बांधने की कोशिश नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, अरे ले लो सर, मैं बोल रहा हूं ना, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं अजीत जी, क्या आपको लगता नहीं है मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपका बचपन का दोस्त नहीं हूँ, मैं आपका पड़ोसी नहीं हूँ, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ आप शुरू करो एलोवेरा, आपको क्या पता है एलोवेरा के बारे में। अब सोचिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं फोर्स कर रहा हूँ, दबाव डाल रहा हूँ। जब मैं कोई चीज दबाव डालता हूँ तो व्यक्ति उससे घबराता है, उससे दूर भागता है। हो सकता है शर्मो शर्मी में, रिलेशन की आड़ में ये मेरी बात को काट ना पाए, मगर खरीद लेंगे, एलोवेरा का जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनको मैंने जबरदस्ती बेचा है। ऐसा कभी ना करें।
सेम चीज होती है बिजनेस प्लान दिखाते समय। हम लोगों को जाते हैं, हम कहते हैं एक काम करिए अनुराग सर, आप अपने डॉक्यूमेंट भेजिए फटाफट और ज्वाइन कर जाइए मेरे साथ। अनीता मैम एक काम करो, आप फटाफट डॉक्यूमेंट भेजो। सुधा मैम फटाफट आप डॉक्यूमेंट भेजो व्हाट्सएप पे मुझे, ज्वाइन कर जाओ मेरे साथ। अरे क्यों ज्वाइन कर जाओ? किस लिए ज्वाइन कर जाओ? इसलिए ज्वाइन कर जाओ कि मेरे साथ रिलेशन अच्छा है, मैं आपका पारिवारिक मित्र हूं, मैं दोस्त हूं, मैं पड़ोसी हूं, सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर जाओ? नहीं। जब भी आप किसी को ज्वाइन करने जाइए, अगेन वो 5 बिंदु ध्यान रखिए। सबसे पहले, क्यों वो ज्वाइन करेंगे इस आपकी इंडस्ट्री को? क्या उनके ड्रीम्स हैं? क्या उनके ऐसे ड्रीम्स हैं जो अपनी करंट जॉब से या करंट इनकम से वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं? आप उसके बारे में बात कीजिए। आप उनसे पूछिए कि आपके क्या सपने हैं, क्या चाहते हैं अपने जीवन में। कोई ये कहेगा अरे मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो, उसका मन है डॉक्टर बनने का, और आज से 10 साल बाद मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ ऐसी इनकम मैं जनरेट करके रख पाऊँ, ऐसी पूंजी जमा कर पाऊँ जिससे जब उसको डॉक्टरी करनी हो तो मे बी 2 4 5 10 करोड़ जो भी चाहिए होंगे मैं एकदम से दे पाऊँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आई एम श्योर इस 10 करोड़ रुपए के लिए आज से आपने योजना बनानी शुरू कर दी होगी। तो अभी करंट इनकम से आप कितने पैसे सेव कर पाते हैं? पूरा मत मानिए, अगर आप बताना चाहेंगे। अरे क्या बताऊं, क्या छुपाया आपसे, आपको तो पता है आज के समय में कितना सब लोग तो हैंड टू माउथ हैं, जितना आता है उतना खाने खर्चे में ही खत्म हो जाता है। अरे ये तो बात सही कही, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सभी का हाल लगभग ऐसा ही है। तो क्या लगता है आपको, अगर यही हाल रहा तो अगले 10 साल बाद क्या बच्चे के लिए आप 10 करोड़ रुपए जमा कर पाएंगे? अरे क्या बताऊं संदीप जी, ऐसा तो लगता नहीं है। मगर हाँ ठीक है, उस समय लोन ले लेंगे, कुछ कर्ज ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। लोग फिर ये बोलते हैं, हाँ या ना? फिर आप कह सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसी योजना नहीं है, और अगर आपको मैं कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा बिजनेस प्लान बताऊं, कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊं जिससे आज से शुरू करके अगले 5 से 10 सालों में आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए अच्छी खासी रकम जुटा पाए, जहां पर आपको किसी से भी उधार ना लेना पड़े, क्या आप ऐसी योजना, ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनना पसंद करेंगे? अब जरा सोचिए, एक जगह थे जब आप गए और आपने कहा सीधे अरे जुड़ जाओ सर, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका दोस्त हूं ना, फटाफट डॉक्यूमेंट भेजो, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी उसको पता ही नहीं क्यों डॉक्यूमेंट भेजूं। आज की डेट में डॉक्यूमेंट के नाम तो वैसे ही लोग डर जाते हैं कि पता चला कोई फ्रॉड ना कर दे, कोई कुछ ना कर दे। क्यों दे देगा डॉक्यूमेंट आपको? जब आपने अब ये दूसरा टेक्निक अपनाई, पहले उसके सपने निकाले, पहले उसके ऑब्जेक्टिव निकाले कि लाइफ के उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट्स क्या है। उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए क्या आज की इनकम सफिशिएंट है? अगर आज की इनकम सफिशिएंट नहीं है तो आपने दिखाया कि भविष्य में फिर ये सपने पूरे कर पाएंगे आप? अगर बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया तो किस जीवन में फर्क पड़ेगा, किसके सपनों पे फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली आपके। तो क्या आप चाहते नहीं है कि आपका बच्चा 100% डॉक्टर बने? तो उसके लिए आज से ऐसी कोई योजना क्यों नहीं बनाते आप जिससे कि वो 100% आप उसको डॉक्टर बना पाए? और उसके लिए अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है तो मैं आपको तरीका सुझा सकता हूँ, मगर क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या उस पर काम करने के लिए तैयार हैं? और अब आपने उस व्यक्ति को मेंटली तैयार कर दिया है आपकी बात को सुनने के लिए। और जहां वो व्यक्ति अब मेंटली तैयार हो गया आपकी बात को सुनने के लिए, दोस्तों, वो बिजनेस भी करेगा और जीवन पर्यंत बिजनेस करेगा। अभी क्या होता है, हमने ज्वाइन करा दिया, हमने कहा अनुराग जी अपना डॉक्यूमेंट भेजिए, अनुराग जी मेरे साथ बहुत अच्छे रिलेशन में, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट भेज दिया। अब डॉक्यूमेंट तो दे दिया, फिर मैंने कहा अनुराग जी आप बैठो घर पे शांति से, कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा ना सब, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप डॉक्यूमेंट भेजो। पता चला अनुराग जी ने डॉक्यूमेंट भेज दिया, सब कुछ कर दिया। फिर मेरे को 2 महीने बाद याद आया, अरे यार मैंने तो अनुराग जी को ज्वाइन कराया था, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर मैं अनुराग जी से एक दिन फोन करके कह रहा हूँ अनुराग जी, अरे 2 4 लोगों से तो मिलवाओ, कुछ होम मीटिंग तो कराओ, कुछ लोगों को आप तो कुछ प्लान वान दिखाओ। और मैं देख रहा हूँ आपने भी 6 महीने से कोई प्रोडक्ट नहीं यूज किया, कुछ प्रोडक्ट तो यूज करो। पता चला वो कहेंगे अरे संदीप जी आपने तो 2 महीने पहले मेरे से कहा था मुझे कुछ नहीं करना है, अब कहाँ से बातें कर रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट यूज करना है, मुझे लोगों को मिलवाना है, ऐसा करना है वैसा करना है। क्योंकि पहले ही हमने गलत ट्रेंड के साथ शुरुआत कर दिया। तो दोस्तों गलती से भी ये गलती नहीं करनी है जो अक्सर हम करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं अरे आपने कुछ नहीं करना है, बस डॉक्यूमेंट दो और ज्वाइन कर जाओ। कभी नहीं बोलना है। ये बिजनेस है तो बिजनेस में आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये ऐसी क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आज जुड़ जाओ और 10 20 50 लोगों को जोड़ दो और आप लाखों करोड़ों में खेलने लगोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जुड़ोगे,
आप प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, आप जिन लोगों को जोड़ोगे वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, और धीरे 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 इस तरीके से टर्नओवर क्रिएट होगा और आपकी और आपके परिवार की इनकम बनेगी। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि सिर्फ जोड़ने भर से इनकम आ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जिन लोगों को भी प्रोस्पेक्ट के रूप में देख रहे हैं, ज्वाइन कराना चाहते हैं, क्लियर कट उनको बताएं कि बिजनेस मॉडल क्या है, करना क्या है, कैसे काम करना है, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपने क्या करना है, मेरा रोल क्या है, वो सब कुछ क्लियर करें। आर पार पहले ही दिन करें। अगर ज्वाइन करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो दूसरी अपॉर्चुनिटी देखिए। आज भारत दुनिया में नंबर 1 देश है पॉपुलेशन के मामले में, और हमारे बिजनेस में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना अच्छा रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल ही हमारे बिजनेस में हमें आगे बढ़ने में, यानी एक एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। ये रॉ मटेरियल ही हमें चाहिए, तो लोग ज्यादा है हमारे पास। तो अगर एक व्यक्ति ने मना कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, 140 करोड़ की आबादी है। अगर एक ने मना कर दिया तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं। मगर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये 5 जो पॉइंट आपसे बोले हैं, ये सबसे पहले नीड, जरूरत। नहीं पूरी करेंगे तो आज क्या नुकसान हो रहा है, भविष्य में क्या नुकसान होगा, कर लेंगे तो आज क्या फायदा होगा, भविष्य में क्या फायदा होगा। इसको पूरा करने के लिए आईएमसी बिजनेस या आईएमसी प्रोडक्ट कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। और 5वें पॉइंट में, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अगर मन में कोई सवाल चल रहे हैं, कोई दुविधा चल रही है, कोई शंका चल रही है, तो सबसे पहले उस दुविधा शंका का निवारण करें मेरे से, और तभी आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ या हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करें। और ये जब 5 पॉइंट आपने क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% लोग आपके प्रोडक्ट यूज करेंगे, और 100% लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे नहीं बल्कि बिजनेस में जुड़ करके काम भी करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार आपने अप्रोच करनी है। और फिर जब आप जुड़ गए, आपने उनको 15 दिन 15 प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया, लगभग 1000 बीबी के प्रोडक्ट हो गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा रादर, मुझे ये बताइए कि किसी भी परिवार में, हमारे आपके जैसे परिवार में, हर महीने, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कुछ उत्पाद यूज होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक होते हैं। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक होते हैं। घर की साफ सफाई से लेकर के अपनी सुंदरता तक यूज होते हैं। अपनी सेहत, अपने परिवार की सेहत से रिलेटेड होते हैं। ऐसे किचन के प्रोडक्ट होते हैं, मसाले होते हैं, तेल होते हैं, टूथपेस्ट होता है, मंजन होता है, चाय पत्ती होती है, शैम्पू होता है, डीओ होता है, क्रीम होती है, पाउडर होता है ना? ये सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। कितने हजार रुपए के प्रोडक्ट एक परिवार में हर महीने यूज होते हैं? कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एक परिवार में कितने हजार रुपए के ऐसे प्रोडक्ट हर माह इस्तेमाल होते हैं? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। 3 से 5 हजार, 5 हजार, 6 हजार, वेरी नाइस। 3 हजार, 3 से 5 हजार, वेरी गुड। 3 से 5 हजार, 3 से 5 हजार, 4 हजार, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके रिस्पॉन्स के लिए। अब इतनी तेजी से ये सारे कमेंट जा रहे हैं कि मैं सारों के नाम नहीं पढ़ सकता, बट आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने कमेंट में अपने आंसर दिए हैं। तो मैं यहाँ वंस अगेन आपको यही पूछना चाहूंगा, आपने सभी ने लगभग ये बोला है कि 3 हजार, 2.5 से 3 हजार के ऑन एन एवरेज कम से कम एक परिवार में प्रोडक्ट यूज होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल होते हैं। मगर ध्यान दीजिएगा, ये 2.5 से 3 हजार रुपए के प्रोडक्ट हर परिवार में हर महीने कब आते हैं, ये बताइए मुझे। महीने के कौन से दौर में आते हैं, कितनी तारीख तक आ जाते हैं? आप तारीख लिख सकते हैं, 7 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, जो आपको लगता हो। आप में से ज्यादातर लोग कमेंट खुद भी देख सकते हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने लिखा है 7 से 10 दिन के अंदर। 7 से 10 दिन के अंदर, जरा ध्यान से इस डेटा को देखिएगा, जो आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। 7 से 10 दिन के अंदर आ जाते हैं। वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइए कि आपकी टीमों में कितने लोग जुड़े हुए हैं? आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी टीम में कितने परिवार जुड़े हुए हैं? आपकी एलओएस में कितने परिवार जुड़े हुए हैं? 200, 3200, 30, 175, 350, 150, 250, 2500। वाओ, वेरी नाइस, जबरदस्त। आप सब कोहिनूर बैठे हैं, सारे के सारे कोहिनूर हैं। अब सोचिए, ये तो आपकी टीम में जुड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, हमारे आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अपना रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं, और वो हमसे अपना रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं।
कितने लोग ऐसे होते होंगे जिनको अगर हम जो कह दें वो हमारे लिए रात को रात, दिन को दिन नहीं देखेंगे, हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अब मुझे उनके नंबर चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास, हमारे पास पड़ोस में, 5, 10, जिनको हम जो बोलते हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। वाह, वेरी नाइस। 5 से 10, 16, 10, 7, 10, वेरी नाइस। कम से कम 5 का नंबर आया, 5 ले लेता हूं। सोचिए जरा, अभी यहाँ पर 461 लोग हैं। 461 लोग अगर 1000 बीबी खुद कंज्यूम करते हैं तो 4,61,000 बीबी होती है। और अगर आपके, मैं मान ले रहा हूं कि ये 5 परिवार वो हैं, जो 5 लोग आपके वो हैं जो भी आईएमसी बिजनेस में नहीं है, और ये 5 परिवार अगर हम बात करें तो 5 और आपको एक मिला लूं तो 6 होते हैं। 6,000 बीवी आप चाहें तो एक क्षण में कर सकते हैं, और ये 6,000 बीवी आप महीने के 10 दिन के अंदर कर सकते हैं। और 6,000 बीवी इंटू 400, 500 लोग, रफली मैं 500 ले लेता हूं। सोचिए कितना बिजनेस हो गया। यानी 6,000 बीवी इंटू 500 लोग, राउंड फिगर करने के लिए मैंने कर दिया है 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम। 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम जितने लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं ना, इनके माध्यम से जनरेट हो सकता है। और अभी तो मैंने आपकी टीम तो उठाई ही नहीं। आपने बहुत सारे लोगों ने कहीं 100 लिखा, कहीं 50 लिखा, कहीं 70 लिखा, कहीं 150 लिखा, कहीं 1500 लिखा, कहीं 2000 लिखा। जरा सोचिए, आपके जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हैं आपके एलओएस में, उन सबके घरों में 2,500 से 3,000 रुपए के प्रोडक्ट आ रहे हैं। बट क्या वो आपके आ रहे हैं? सवाल अपने आप से पूछिए। क्या आप सबसे पहले अपने घर में 3,000 रुपए के प्रोडक्ट जो बाजार के यूज करते हैं वो आपने रिप्लेस किए हैं? अगर आपने रिप्लेस नहीं किए हैं तो आपकी टीम कभी रिप्लेस नहीं करेगी। समझ पा रहे हैं? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप अपना कंजम्पशन 1000 बीबी का शुरू करिए। एटलीस्ट आपके घर में 1000 बिजनेस वॉल्यूम इस्तेमाल होना चाहिए, और तभी आपकी टीम के हर एक लोग 1000 बीबी का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और फिर देखिए कितना बड़ा टर्नओवर आप क्रिएट कर सकते हैं। और अब आइए जल्दी से उसी टर्नओवर का रिजल्ट देखते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उसका फायदा क्या होगा। और उसका फायदा आपकी स्क्रीन पर है कि अगर आपने ज्वाइन किया और अपने साथ 5 लोगों को स्पॉन्सर किया जो 5 कभी आपको मना नहीं करते, और उनको भी आपने सेम काम किया, मगर ज्वाइन तो करा दिया, ये बोल दोगे, आप कह दोगे ले भी लेंगे, मगर फिर मैं कहूंगा उन्हीं 5 पॉइंट की मैंने बात की थी कि सबसे पहले उनकी जरूरत क्या है, नहीं पूरी करेंगे तो क्या नुकसान हो रहा है, भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है, कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, क्यों आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करें, और उससे लेने से पहले कोई डाउट, शक, शंका समाधान उनका कर दीजिए। इस तर्ज पे आप उनको जब 1000 बीबी पे लाएंगे तो वो 1000 बीबी हर महीने आपकी यूज करेंगे। और वो अगर आगे 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, मान लीजिए 5 नहीं भी करते, तो वो 5 चारों लोगों को भी यही काम सिखाते हैं, और वो 4 जिनको उन्होंने अपने आगे स्पॉन्सर किया वो आगे एक एक लोगों को भी स्पॉन्सर कर लें, और वो भी 1000 बीबी करने लग जाएं, तो दोस्तों 46 लोगों के ग्रुप के साथ मात्र 10 दिन के अंदर आप 46,000 बीबी कर सकते हैं, और आप फास्ट सुपरस्टार बन सकते हैं। मात्र 10 से 15 दिन के अंदर, शुरुआती 10 से 15 दिन के अंदर आपकी 46,000 बीबी हो जाएगी, और आपकी इनकम लगभग 7,000 के आसपास होगी, जहां पे जो सुपरस्टार एसोसिएट फंड है वो सेकंड मंथ से शुरू होगा। तो मतलब मोटा मोटा सेकंड मंथ से आपकी 7,000 के आसपास इनकम आने लग जाएगी। अगर ऐसे ही चलते गए और आपकी एक टीम इसमें से बड़ी होकर सुपरस्टार बन गई, और बाकी टीमों से आपने 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन कर लिया, तो 66 लोगों के साथ, मात्र 66 लोगों के साथ 66,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। 66,000 बिजनेस वॉल्यूम क्यों होगा? क्योंकि हर व्यक्ति 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है। सर मैंने अभी कोई बेचने की बात नहीं करी है, मैंने कोई कैनोपी लगा के माल बेचने की बात नहीं करी है, मैंने कोई घर घर जाके रिटेल करने की बात नहीं करी है। सिर्फ कंजम्पशन बेस पे ही हम ले लें तो यहाँ पर आप सिल्वर स्टार एसोसिएट लेवल पर आ जाएंगे, और आपकी इनकम लगभग 11,000 को क्रॉस कर जाएगी, जिसमें सिल्वर लेवल पर जो फंड है वो आपका ट्रैवल फंड सेकेंड मंथ से, सॉरी थर्ड मंथ से शुरू होगा। इसी प्रकार जब आपकी टीम में आपकी टीम में जो सुपरस्टार था वो सिल्वर बन गया, सिल्वर जो नया बंदा था एक सुपरस्टार आ गया, और आपने साइड वॉल्यूम बाकी टीमों से 20,000 मेंटेन कर लिया, मात्र 111 लोगों की टीम के साथ 1,11,000 बिजनेस वॉल्यूम पर आपकी इनकम 22,000 रुपए को पार होगी दोस्तों।
22,000 रुपए के पार। अगेन यहाँ पर गोल्ड लेवल पर भी जो फंड है वो तीसरे महीने से शुरू होगा। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं रूबी, तो आपकी जो सिल्वर टीम थी वो बन गई गोल्ड, जो सुपरस्टार टीम थी वो बन गई सिल्वर, और एक नया सुपरस्टार आपकी टीम में आ गया, और साइड वॉल्यूम आपने 20,000 मेंटेन कर लिया। तो 201 लोगों के साथ 2,01,000 बीवी के साथ आपकी इनकम बन जाएगी 42,000 रुपए को पार। दोस्तों इतना ही नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब आप आगे डायमंड की तरफ, तो आपका जो गोल्ड था वो रूबी हो गया, जो रूबी है सिल्वर था वो गोल्ड हो गया, जो सुपरस्टार था वो सिल्वर हो गया, और एक नया सुपरस्टार आ गया, और आपकी 4 लेग हो गई, और साइड वॉल्यूम 20,000 मेंटेन कर लिया। आपकी इनकम 381 लोगों के साथ, हर बंदा सिर्फ अपनी 1000 बीवी कंज्यूम कर रहा है, 3,81,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होगा, 70,000 के पास आपकी इनकम हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिल्वर और गोल्ड 2 महीने लगातार करने पर आप मेंटेन सिल्वर और गोल्ड कहलाते हैं, और तीसरे महीने से फंड शुरू हो जाते हैं। रूबी से ऊपर कोई भी लेवल जब आप 3 महीने लगातार मेंटेन करते हैं तो आप मेंटेन्ड रूबी, डायमंड या बाकी पिन कहलाते हैं, और चौथे महीने से आपके फंड शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर लगभग 70,000 की इनकम आएगी। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, रूबी से ऊपर साइड वॉल्यूम कंपनी की तरफ से कंपल्शन नहीं है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइड वॉल्यूम आपको करना चाहिए, क्योंकि साइड वॉल्यूम जब आप रूबी से ऊपर करते हैं तो 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि साइड वॉल्यूम अगर आपने 20,000 या उससे ऊपर किया है तो आपका लीडरशिप ज्यादा होगा, और लीडरशिप ज्यादा होगा तो साइड वॉल्यूम होने पर आपकी जो जितनी भी लेगें, पूरी लेगों का लीडरशिप आएगा। मान लीजिए आप रूबी पे हैं और आपकी 3 टीमें हैं और आप साइड वॉल्यूम नहीं करते, तो पहले पीजीबीबी का आपका घाटा हो गया लीडरशिप का, और दूसरा घाटा हुआ कि फिर 2 ही लेग का लीडरशिप आपको आएगा, तीसरी लेग का लीडरशिप आपको नहीं आएगा, वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। तो अगर आप साइड वॉल्यूम करेंगे तो आपको पीजीबीबी यानी 20,000 का भी 3% आएगा लीडरशिप बोनस, और तीनों टीम का पूरा लीडरशिप बोनस आपको आएगा। तो इस प्रकार आपका लीडरशिप ज्यादा होगा। जितना ज्यादा लीडरशिप उतना ज्यादा आपके फंड बनेंगे, क्योंकि लीडरशिप पे ही आधारित होते हैं फंड। तो इस प्रकार आपकी इनकम बन जाएगी 70,000 डायमंड लेवल पर। इसी प्रकार जब आप चेयरमैन बन रहे हैं तो आपकी एक टीम में डायमंड आ गए, एक टीम में रूबी, एक टीम में गोल्ड, एक टीम में सिल्वर, और अब नया आप सुपरस्टार ले आए और साइड वॉल्यूम 20,000 किया। 741 लोगों की टीम के साथ 7,41,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आपकी इनकम हो जाएगी लगभग 1,16,000 के आसपास। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एम्बेसडर लेवल पर, तो आपकी जो डायमंड थी वो चेयरमैन हो गई टीम, जो रूबी थी वो डायमंड हो गई, जो गोल्ड थी वो रूबी हो गई, जो सिल्वर थी वो गोल्ड हो गई, और जो सुपरस्टार थी वो सिल्वर बन गई, और एक नया सुपरस्टार आपने क्रिएट कर लिया अब तक, और आपने साइड वॉल्यूम 20 मेंटेन किया, और 1461 लोगों के साथ 14,61,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के साथ आपका प्रॉफिट लेवल 30.5% हो जाएगा 3 महीने इस लेवल को लगातार मेंटेन करने पर। क्योंकि एम्बेसडर से ऊपर 3 महीने जब आप लगातार लेवल मेंटेन करते हैं तो चौथे महीने से आपका प्रॉफिट लेवल चेंज होता है, और आपकी इनकम लगभग 1,62,000 के आसपास पहुंच जाएगी। इसी प्रकार जब आप क्राउन एम्बेसडर ट्रैक करेंगे तो आपका जो चेयरमैन था वो एम्बेसडर बन गया, जो डायमंड था वो चेयरमैन बन गया, जो रूबी था वो डायमंड बन गया, जो गोल्ड टीम थी वो रूबी बन गई, जो सिल्वर थे आपकी टीम में वो गोल्ड बन गए, सुपरस्टार सिल्वर बन गया, और एक नया सुपरस्टार आपने क्रिएट किया। यानी अब आपकी हो गई 7 टीमें, और सातों टीमों में लगभग आपका जो 2,931 लोगों की टीम बन जाएगी, 29,31,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आपकी इनकम पहुंच जाएगी 2.5 लाख रुपए महीने के आसपास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी फंड जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो ये चौथे महीने से शुरू होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब आप प्रेसिडेंट लेवल पर पहुंचेंगे तो आपकी जो एम्बेसडर टीम थी वो बन गई क्राउन एम्बेसडर, जो चेयरमैन था वो बना एम्बेसडर, जो डायमंड था वो चेयरमैन बन गया, रूबी जो था वो डायमंड बन गया, और बाकी टीमों में गोल्ड लेवल के लीडर आ गए, क्योंकि यहाँ तक आपको 75,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम प्रति लेग चाहिए होता है, और 5,891 लोगों के साथ 58,91,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के साथ कंपनी में आपकी इनकम 4 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगी दोस्तों। और उसके बाद आता है हमारा ड्रीम लेवल जिसका नाम है क्राउन प्रेसिडेंट, और यहाँ तक आते आते आपके सबसे बड़ी टीम में जो क्राउन एम्बेसडर था वो प्रेसिडेंट बन गया, जो एम्बेसडर था वो क्राउन एम्बेसडर बन गया, जो चेयरमैन था वो एम्बेसडर बन गया, जो डायमंड था वो चेयरमैन बन गया, और बाकी जगह मात्र रूबी चारों टीमों में आ गए, और ऐसे में आपकी 11,861 टीम के साथ 1,18,61,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होगा, और आपकी इनकम पार होगी 7.5 लाख के आसपास, यानी 7.5 लाख को पार हो सकती है आपकी इनकम। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि हर एक जगह, हर एक लेवल पर मात्र आप क्या कर रहे हैं, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आपकी टीम में आज भी आप देखोगे तो आपकी टीम में लगभग 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 लोग होंगे,
कई टीमों में जिन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है, हो सकता है उनकी टीम में 50, 60, 100 लोग भी हों, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपका होगा। ये सब कुछ मात्र आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं। इस इनकम लेवल पर मात्र 1 साल के अंदर पहुंच सकते हैं, बट आपका फोकस बड़ा क्लियर होना चाहिए। कि पहली चीज, मेरी टीम में जिस भी व्यक्ति को मैं ज्वाइन कराऊंगा, पहले 15 दिन 10 से 15 करोड़ के ऊपर उसको नॉलेज दूंगा, जिससे कि वो व्यक्ति अपनी 1000 बीबी खुद करे। और जब वो आगे टीम को मेरी मदद से स्पॉन्सर करेगा, तो भी क्योंकि मैंने बीज क्या बोया है, जब भी किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराओ, कम से कम उसको 10 से 15 दिन 15 करोड़ की नॉलेज दो। हर महीने अगर 6 महीने कर सकता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर 15 करोड़ 6 महीने करा तो 15 छक्का 90 हो भर में पूरे के पूरे 2-250 करोड़ के ऊपर उसको जानकारी होगी। और जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना अच्छे से करोड़ लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। जब भी वो किसी नए व्यक्ति की स्पॉन्सरिंग कर रहे होंगे, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको प्रोडक्ट नॉलेज दे सकते हैं। और हर व्यक्ति जो आपकी टीम में जुड़े, एक ही चीज उनको सिखाइए कि प्रोडक्ट की जानकारी लो और अपने नए लोगों को ज्वाइन कराओ, उनको प्रोडक्ट की जानकारी दो। और मात्र 1000 बीवी का सेल्फ कंजम्पशन करो। अगर मैं भी रिटेलिंग की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि अगर कोई व्यक्ति रिटेलिंग करना चाहे तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 5, 10, 15, 20 ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे, जो हम जो कहते हैं वो कर लेंगे। और ये 5 जो मैंने पॉइंट आपको बताए थे, अगर उस पॉइंट को यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, तो आप आसानी से हर व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि अगर आप रिटेलिंग ज्यादा करना चाहते हैं तो आप 5000, 10,000, 15,000, 20,000 भी अपनी पर्सनल भी कर सकते हैं। बट मैं फिलहाल लेके चल रहा हूँ कि अगर आप अपनी सेल्फ कंजम्पशन पे फोकस कर रहे हैं और आपकी टीम में हर व्यक्ति जो आ रहा है वो मात्र अपने 1000 बीवी के कंजम्पशन के ऊपर फोकस कर ले, तो भी 6 से 8 महीने के अंदर कंपनी में आप रिस्पेक्टेड जो लेवल्स हैं, चेयरमैन से ऊपर के चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट लेवल तक को आप ट्रैक कर सकते हैं अगले 6 से 8 महीने में, अगर आज से भी आप शुरुआत करें। तो दोस्तों, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। 1000 बीवी की जो मुहिम हम रोज चला रहे हैं 8 बजे, उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके मन में ये विचार पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम के कंजम्पशन मात्र से भी धीरे धीरे मैं अपनी टीम को बड़ा करके क्राउन प्रेसिडेंट लेवल जैसे रिस्पेक्टेड लेवल को भी मैं अचीव कर सकता हूँ और अपनी इनकम को 7-8 लाख रुपए महीने से ऊपर ले जा सकता हूँ। आपकी बहुत सारी टीमों में अपलाइंस में ग्राउंड प्रेसिडेंट होंगे, आप अपने ग्राउंड प्रेसिडेंट को देख सकते हैं। ये मैंने कोई किताबी बात नहीं करी है, वो लोग कमा रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास ये इनकम है। सो दोस्तों, आप भी ये इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप भी जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं उनकी तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जब ग्राउंड प्रेसिडेंट से ऊपर की बात करता हूँ, तो ये 7 या 7.5 लाख का जो मैंने आपको दिखाया है, ये कम से कम इनकम है। बहुत सारे हमारे ग्राउंड प्रेसिडेंट हैं जो कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख रुपए महीना तक कमाता है। तो दोस्तों, ये मैंने कम से कम आपको 7-7.5 लाख रुपए का प्लान दिखाया है। अगर आप ये ऐसे कर देंगे तो 7-7.5 नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा की इनकम आपकी होगी। मगर एक चीज मुझे बताइए, वो बात आपने ये बतानी है, क्या आप वाकई अपने सपनों से प्यार करते हैं? क्या आप वाकई अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? और अगर आपको लग रहा है कि आप वाकई अपने सपनों से प्यार करते हैं और जो मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं। 1000 बीबी कंजम्पशन कौन सी बड़ी बात है, हर घर में 2-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट यूज होते ही हैं। इसमें कोई हमने ऐसी भी बात नहीं कही है कि आपको माल खरीद के रखना है। दोस्तों, ये बिजनेस माल खरीद के रखने का नहीं है, ये बिजनेस क्वालिफिकेशन खरीदने का नहीं है कि मेरे घर में मैंने माल डंप कर लिया कि भैया मुझे 1 लाख बीबी 9 लेग में करना है, 3 महीने करना है, तो 9 लाख 9 लाख 9 लाख 3 महीने लगातार कर लिया और मैं सीक्यू बन गया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद जीवन भर आप लगे रहोगे उस माल को बेचने में। और जब आप बेच नहीं पाओगे तो फिर आपको नेगेटिविटी होगी, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए तो और ज्यादा नेगेटिविटी होगी। तो ये क्वालिफिकेशन आप चाहो तो एक दिन में कर सकते हो। आप चाहो तो सीपी बनने के सॉरी चेयरमैन बनने के लिए क्या करना है, आपको 5 लेगों में 25-25 हजार ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना है सुपरस्टार के साथ। तो आप चाहें तो 1.25 लाख पे आप सीपी चेयरमैन बन गए, मगर उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी गलती से भी गलती नहीं करनी है। अपना दिमाग लगाना है। बिजनेस ऐसा क्रिएट करना है कि एक बार क्रिएट हो और जीवन भर आगे चले, जीवन भर आपको इनकम आए। इसलिए
अपनी टीम में 1000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर फोकस कीजिए, कंजम्पशन बेस बढ़ाइए, आपकी टीम में चेक करिए कि आपके जितने लोग जुड़े